बड़ी सीरियस टॉक होने वाली है और मतलब हर खातून जो है ना उसके दिल के करीब ये टॉपिक है। और वैसे तो सभी लोग इस बारे में अब बात करते हैं क्योंकि वक्त के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि शादियों की जो एक्सपायरी डेट है ना, पहले तो वो होती थी जब तक हयात ता हयात, फिर उसके बाद कुछ कम हुई, फिर कुछ कम हुई, फिर कुछ कम हुई, और अब जो है वो बड़ी अनप्रडिक्टेबल हो गई है। कभी भी शादी टूट जाती है, 10-15 साल गुजरे तो भी टूट जाती है, 10-15 दिन गुजरे तो भी टूट जाती है। लेकिन हम आज फोकस कर रहे हैं जो तवील शादियां चलने वाली हैं, जिसमें आपके बच्चे भी हो गए, आप एक दूसरे को जान गए, समझ गए, टाइम आपने गुजार लिया, तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि आप अपनी राहें अलग कर लेते हैं। इस पे आपको भी अगर कुछ समझ में आता है तो आप ज़रूर उसका इंकशाफ कर सकते हैं या सवाल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं शाजिया रहमान, हमारे साथ मौजूद हैं, मैच मेकर हैं, अपने बहुत से एक्सपीरियंसेस से आज हमें एनलाइटन करेंगी। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी हैं? ठीक है, गुड, थैंक यू। और हमारे साथ डॉक्टर ताहिरा अनस मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और बड़े मल्टीपल किस्म के काम करती हैं। आजकल तो जेल का भी चक्कर लगा रही हैं अब लेकिन वो अपनी फील्ड में रहते हुए जाहिर है लोगों को मुस्तफ़ीद करने के लिए आप कर रही हैं। उसके अलावा उसके हवाले से अगर मौका मिला तो ज़रूर बात करेंगे, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं उरूसा मोहसिन, जो कि सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हैं, NLP कोच हैं और शादियों के बारे में सबसे ज़्यादा जो नॉलेज रखती है ना वो उरूसा रखती है। उरूसा को मैं वैसे ही छेड़ रही हूँ, उरूसा ने बहुत सारे ऑब्वियसली केसेस डील किए हैं, लेकिन खुद क्योंकि अनमैरिड है तो मैं इनको शुरू से ही छेड़ रही हूँ प्रोग्राम से। सो आपसे ही शुरू करते हैं शाजिया। क्यों ये 10-15 आपने बहुत शादियां करवाई हैं, आप करवाती भी हैं और देखती भी हैं, ये क्या हो गया है आपके 10, 15, 12, 25, इवन 25 साल बाद भी? 25 से 30 साल, 30 साल बाद भी? मैंने सुना है, it was 28 years। बच्चे जवान हो गए, शादियां हो गई, अब नहीं रहना मुझे। हाँ, अब नहीं रहना, क्योंकि रीजन दोनों तरफ से ये आता है कि हम बच्चों की वजह से बर्दाश्त कर रहे थे, हमारा अपनी जिंदगी पे भी बहुत हक है जितनी जिंदगी रह गई है। अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं रही है औरत की, पेशेंस लेवल बिल्कुल कम हो चुका है, तो बस अब इज्जत से रास्ते अलग कर लेते हैं। हर कपल के अपने अपने रीजंस होते हैं, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आप इस पे पुट ऑन नहीं कर। मुझे ऐसा लगता है पेशेंस ख़त्म हो गया है चीज़ों में लोगों को। अब यह है कि चाहे वो 20 साल की शादी है, चाहे वो 20 दिन की शादी है, एंड रिजल्ट अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, यू आर नॉट हैप्पी, ख़त्म कर दीजिए ये पॉइंट हैप्पीनेस। तायरा आप बताएं, क्योंकि जो ज़्यादातर लोगों की बातें सुन के हमें फील होता है कि उनको अपना आप उस शादी में वैल्यूएबल महसूस नहीं होता था। ना उनको शायद अप्रिसिएशन मिली, ना उनको खुशी मिली। वो जो खुशी है, मुझे लगता है दिल से सारे काम होते हैं। अगर दिल पुरसुकून है और खुश है ना तो चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अगर दिल में इस्तराब आ गया तो मसला आ जाता है। आपकी प्रैक्टिस में क्या है, आपने देखा? देखें, यहाँ पर मैं ये चीज़ कहूँगी कि जो ये चीज़ जो एक बड़ी कॉमन होती जा रही है ना कि मेरी खुशी आपकी जिम्मेदारी है, स्पेशली मैरिटल रिलेशनशिप में बीवी को खुश रखना शौहर की जिम्मेदारी है, शौहर को खुश रखना बीवी की जिम्मेदारी है। ये इक्वेशन बड़ी गलत है। आपकी खुशी जो है वो आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। उसको ऑब्वियसली साथ वाला बंदा कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करता है। आप 24 घंटे किसी के साथ रह रहे हैं, बेड शेयर कर रहे हैं, ज़िंदगी शेयर कर रहे हैं, बच्चे शेयर कर रहे हैं, तो ये इम्पॉसिबल है कि उसका रवैया आपको इम्पैक्ट ना करे। लेकिन हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम डोमेस्टिक अब्यूज़ की बात नहीं कर रहे। हाँ, हम एक ऐसी शादी की बात कर रहे हैं जो बड़ी अच्छी चल रही थी, फिर अचानक से आपको लगा कि उसमें टर्बुलेंस आई और उन्होंने गिव अप करना बेहतर समझा बजाय इसके कि कांस्टेंट एफर्ट करते। हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता है, मेरे समिति, कि हम शादी जैसे रिश्ते को, जो बड़ा एक खूबसूरत और मुकद्दस रिश्ता है, उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। 2 साल गुजरते नहीं और कहते हैं अब यार शादी पुरानी हो गई। चूँकि वो पुरानी हो गई तो मुझे लगता है कि अब चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई हैं, मेरा मियाँ भी एक ही ट्रैक पे चलेगा, मैंने भी एक ही ट्रैक पे चलना है, दैट्स इट। वो जो कांस्टेंट एक एफर्ट होती है किसी की मोहब्बत हासिल करने के लिए, किसी को खुश रखने के लिए, अपने आप को खुश जो आप रखने शुरू के में लिए कर रहे होते हैं या पहले कर रहे होते हैं, तभी आप देखें जो लोग 15-20 साल बाद शादी खत्म कर रहे हैं वो फौरन से दूसरी शादी में जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि वो जो नई नई मोहब्बत होती है ना, वो आपको एक अलग किस्म का थ्रिल मोटिवेशन देती है, शादी से जो पुरानी दे देती है। पार्टनर से बोर हो गए, मैं वही रोल दोबारा प्ले करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पार्टनर दूसरा चाहिए, दूसरे पार्टनर के साथ, because this partner is not exciting anymore। एग्जैक्टली। सो वो जो एक मेंटेलिटी है ना कि मुझे आपका पीस इतने अरसे तक समझ आया, अब नहीं समझ आया तो आप वापस ले जाएं या मैं कोई और ख़रीद लेता हूँ, इस मेंटेलिटी को डिस्करेज करने की ज़रूरत है। डिस्प्यूट किसी भी शादी में हो सकता है, रास्ते अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जो ये एक मेंटेलिटी है जो बड़ी क्विकली आप स्विच कर जाते हैं, फिर आप दूसरे के ऊपर,
अगर आप इत्मीनान और खुशी की बात करें तो फिर आपको क्या गारंटी है कि वो दूसरे रिश्ते में मिलेगी? बिकॉज आपकी तो सारी हैप्पीनेस सामने वाले के ऊपर जो है ना, आपने उसको तो आप ओवरबर्डन कर ये दिया है। आपने बात तो बहुत अच्छी की है, लेकिन ये हाजमा थोड़ा खराब करेगी लोगों का कि आप मियाँ से या बीवी से एक्सपेक्ट आप कह रही हैं कि अपनी खुशी का डिपेंडेंसी उनके ऊपर ना रखें। आपको उनको ओवरबर्डन नहीं करना दिस इज अ चाहिए। वेरी ठीक है, तो क्या करना चाहिए ये आप मुझे बाद में बताएंगी, सही है जी। आप क्या कहती हैं? मैं आई थिंक ये कहूँगी जो हमारी आजकल की जनरेशन है वो एक कॉन्सेप्ट पे है, योलो, यू ओनली लिव वंस, और वो अब हर जगह माशरे में फिर फैल गई है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर मैं खुश नहीं हूँ इसके साथ, या वो मुझे खुश नहीं रख सकता, इन्हीं की बात लेके आगे जाऊंगी, तो उस वजह से मुझे जो है, क्योंकि ज़िंदगी एक ही दफ़ा है, तो मुझे हैप्पीनेस जहाँ मिलेगी मैं उस तरफ चला जाऊंगा। अब बात ये है, डाइवोर्स इतना आम हो गया है, इट्स सो नॉर्मल राइट नाउ टू एंड अ रिलेशनशिप एंड देन गो टू अनदर रिलेशनशिप, सो मूव ऑन बहुत आसान हो गया लोगों के लिए। एंड उसकी वजह से जिस तरीके से हम लोग एक कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं और फिर कारोबार फैलता है, इसी तरह रिश्तों में भी इन्वेस्ट करना चाहिए और करते रहना चाहिए जब तक आप चाहते हैं कि रिश्ता जो है अच्छा निपटा उर्मिसा, रहे। मुझे तो लोगों लगता ने है कि इन्वेस्ट अब करना ज्यादा छोड़ दिया है। मुश्किल हो गया है, क्योंकि 4 दिन पहले आपने इंस्टाग्राम पे किसी और के साथ तस्वीर लगाई हुई है और That's 4 true. दिन बाद आप किसी और के साथ लगा That's रहे हैं और true. उसे अनफॉलो कर रहे हैं। That's अगर आप true. सेलिब्रिटी नहीं भी हैं तब भी आपके दोस्त रिश्तेदार तो है ना, वो तो समझ देख जाते रहे हैं। थे They can आज see इसने that. अनफॉलो बात कर ये दिया, है, इसने it's so तस्वीरें easy to डिलीट move on. होती है। हाँ। मतलब दिल टूट गया, ये हो गया, सो रिश्ते ये ऐसे होते उर्मिसा, हैं। ये चीजें पहले लोग तो वैसे ही फेस करना मुश्किल समझते थे, मगर विद टाइम मुझे लगता है कि दे हैव बिकम सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि अब इतना सब कुछ फेस कर लेते हैं। That's true. I think it's also because of social media के लोग देख रहे हैं कि भाई एक रिश्ता है, वो देख रहे हैं कि it's too beautiful तस्वीरों के थ्रू, लेकिन आपको नहीं पता उसके पीछे क्या कहानी चल रही है। तो अब हर कोई चाहता है वो खुश रहे, बिकॉज कॉन्सेप्ट योलो का आ गया मार्केट में, तो हमने एक दफ़ा ज़िंदगी में जीना है तो वो खुशी जिएंगे, चाहे वो 3 दिन का ही रिश्ता क्यों ना हो, बट हमने आगे मूव ऑन करना है जिंदगी ना जल्दी। मिले दोबारा वाला सीन है दैट्स ना? ट्रू, दैट्स ट्रू। तो बस उसी में है जो है, मतलब आप इसको जो है अभी कर है, जो आज है अभी है, इट्स द लिव इन द अच्छा, प्रेजेंट आप मोमेंट। लोगों को कोई याद हो, ऑब्वियसली विदाउट कोटिंग द नेम्स, कि शादी इस वजह से खत्म हुई, कोई इंटरेस्टिंग वजह कोई याद हो जो आपको लगा हो कि भाई ये तो सॉर्ट आउट हो सकती थी? देखिए, कुछ वजूहात तो ऐसी होती हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, जिसमें शायद इमोशनल डैमेज होता है, या फिर आपका और कोई ऐसा हस्बैंड वाइफ का साइकोलॉजिकल आपस में ऐसी चीज़ें हैं जिसने एज अ पर्सन आपको डाउनफॉल कर दिया है, तो शायद वो मुश्किल हो जाता है। बाज़ अगर आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप कहते हैं बहुत अच्छा कपल है, या आप औरत को सबसे पहले ये समझाते हैं कि अच्छा यार तुम्हारा ख्याल रखता है, बच्चों का ख्याल रखता है, इमोशनली इन्वॉल्व है, कहीं और नहीं है, कोई और गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी नहीं होता, बट समहाउ उन दोनों के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक वैक्यूम वाली फील आती है। एक कपल से मेरी जब बात हुई थी, जिसकी मतलब साहब थे, उनसे मेरी बात हुई थी, 28 ईयर्स हुए थे, वो कहते हैं मेरे बच्चों ने समझाया मेरी बीवी को कि ये शादी ख़त्म करे। अच्छा, तो ये जो जेन जी वाले बच्चे हैं ये भी समझा रहे होते हैं माओ कि आप को, लोग रह क्यों रहे हैं साथ? आप लोग रह क्यों रहे, व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट इज द पॉइंट एक्चुअली। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा एक वो था कि अच्छा, मतलब लोग हमेशा से ये सुनते आए हैं या देखते आए हैं कि बच्चों की वजह से आप रह रहे होते, बट बच्चों को दिख रहा है कि माँ भी खुश नहीं है, बाप भी खुश नहीं है, समहाउ उनकी अब तो सेपरेशन बच्चे ही भी है, दूसरी तीसरी तो शादियां बच्चे करा बोल रहे हैं रहे माँ होते बाप कि की, लिटरली आई हम हैव आपकी सीन दैट। दूसरी शादी करा देते हैं। और एक उनका पॉइंट ये भी था कि जिस वक्त शादी हुई थी उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी। अच्छा, जब इनके साथ शादी हुई तो इन्होंने काफ़ी फ्रीडम दिया, काफ़ी एक्सेप्टेंस आई, तो मतलब जितना आप पॉलिश कर सकते हैं या आप अपने पार्टनर को वो देते हैं, स्पेस देते हैं, उसमें वो काफ़ी 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 एक्स्ट्रा देन अल्ट्रा मॉडर्न आप उस चले गए, तो वो बहुत ज़्यादा उनके दरमियान डिफरेंसेस बन गए कि कहाँ तो आप एक जाकरा थी, एक चीज़ें थी, तो जो अपनी एक कम्युनिटी है वहाँ से लोग पिक्चर्स भेज रहे हैं, टैग कर रहे हैं कि यार एक हमारे यहाँ बड़ा टैबू है ना कि एक आप अगर आज हिजाब करना स्टार्ट कर दें तो कोई आपको इतना शायद नहीं क्रिटिसाइज करेगा कि भाई ये तो है, आप सही बात पे, लेकिन अगर आप यहाँ छोड़ से दें, वहाँ हाँ, पलटते हैं और छोड़ते हैं और आप फिर एक काफ़ी नोन चीज़ होते हैं, तो वो कहते हैं मेरे लिए वो बहुत मुश्किल हो गया था उस चीज़ को लेके, और वो किसी सूरत तैयार नहीं थी। फिर हम कहीं अमेरिका जाके सेटल हो गए थे कोई 10-12 साल पहले, तो वहाँ की ज़िंदगी में उसको तो लगा मैं तो कोई बहुत ही खड़ूस किस्म का एक वो वाला शौहर हूँ ना जो बोल रहा हूँ
कि यू आर पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस, यू आर पुटिंग कंडीशंस कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो समहाउ वो खत्म ये खत्म हो गई। इस बात को आगे बढ़ाएंगे, आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हम शादियों पे ही बात कर रहे थे ब्रेक में भी, और बड़े सारे पॉइंट्स सामने आए। खैर एक एक करके सबको उजागर करेंगे। बात ये भी है कि जब किसी की शादी इतने लंबे अरसे चल जाती है, या चले 5-6 साल भी चल गई और यू हैव अ किड इन दैट मैरिज, तो फिर एक पार्टनर तो मूव ऑन कर जाता है। जो ज़्यादा चीज़ दिल को लगती है कि जो बच्चे के साथ पार्टनर है वो मूव ऑन नहीं कर पाता यूजुअली, और ना करता है। तो ये एक लगता है कि इम्बैलेंस सा क्रिएट हुआ है। और देखिए अमूमन हमारे माशरे में देखने में आया है कि वो बच्चे के साथ जो पेरेंट होता है वो मोस्टली माएँ होती हैं। हाँ। सो मेरे नज़दीक तशद्दुद की जो सबसे बड़ी एक वो है ना, वो यही होती है कि जब आप किसी की इज़्ज़त ना कर सकें और आप किसी को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सकें। हमारे यहाँ ये बड़ी बुरी सी इक्वेशन है कि बच्चा माँ के पास है, अब उसके पास अगेन या तो यही ऑप्शन रहते हैं कि वो दूसरी शादी कर ले, बच्चा किसी को दे दे। अगर आपका गरीब तबके से ताल्लुक़ है तो आप बच्चे यतीम खाने में देखते हैं, माँ ने दूसरी शादियाँ कर ली, मजबूरी थी। अगर आप थोड़े बेहतर ख़ानदान से देखते हैं तो अगर औरत ने ये चूज़ किया कि वो शादी नहीं करेगी, तो वो मरते दम तक बच्चे पाल रही होती है और उसकी कंपेनियनशिप की नीड वहीं रुक जाती है। चाहे शौहर उसको तलाक दे, चाहे बगैर तलाक दिए दूसरी शादी कर ले, अमूमन जो पहला रिश्ता होता है वो फिर सफ़र कर रहा होता है। यहाँ पर हम जब हया की बात करते हैं तो हम हया को सिर्फ औरत से जोड़ते हैं, हालांकि हया एक रवैये को का इजहार है जो कि मर्द औरत दोनों के लिए बराबर है। दोनों के लिए एग्जैक्टली। सो मर्दों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, और इवन औरतों को भी, जो औरतें इस तरह करती हैं कि आपका बच्चा बहुत बुरे से सफ़र करता है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइफ में जाके आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपने आगे की ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए जीनी है। वो जो एक खुदगर्जी वाला पहलू है वो तो कहीं नहीं आ रहा, सिर्फ आप अपनी खुशी को देखते हुए अपने 6 साल 13 साल 15 साल 18 साल के बच्चे को तो सफ़र नहीं करा रहे। यहाँ पर मैं ये चीज़ ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी कि बहुत सारी, स्पेशली हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं या अगर हम कॉमन पीपल की भी बात कर रहे हैं, आपने पहली शादी की तस्वीरें लगाई, उसमें भी आप उतने ही खुश थे, उतने ही मोहब्बत से, उतने ही गले मिले हुए थे। स्पिरिट जी। आपने थोड़े अरसे बाद दूसरी कर ली, आपने वो भी बिल्कुल वैसे ही पोर्ट्रे। फिर शाबाश हमारे मीडिया के है कि ये लोग उनको बुला बुला के बिठाते हैं, तो आप ये सोचें कि जो बच्चे हैं उनकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ता है। वैसे ना 1-2 शादियां करने के बाद इंसान को एक्सपीरियंस भी हो जाता है, फिर वो आगे वो गलतियां नहीं करता, फिर वो ज्यादा। मैंने देखा पहली शादी में मियाँ या बीवी जो इतनी बुरी रेपुटेशन वाले होते हैं, दूसरी तीसरी शादी में उनकी रेपुटेशन ऐसी बहुत कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। याया साहब आप कैसे? मुझे आपकी बातों में ना बहुत हंसी भी आई अभी इस वक्त। अच्छा हाँ, तो आप इसी यही वो जमाना वो आ गया ना, तू नहीं और सही और नहीं और सही। हाँ बिल्कुल। लेकिन बात ये नुसरत, पहले तो तमाम मेहमानों को सलाम, और बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की हैं। मेरी शादी को 25 साल 27 साल हो गए माशाल्लाह से। तो हम कभी आपकी बेगम से बात करना चाहते हैं। मैं जरूर करवाऊँ, बल्कि आप बुलाए ना हमें, और मेरी बेगम से आपको पता लगेगा। क्योंकि मैंने एक दफा इंटरव्यू दिया, मेरा लाइव प्रोग्राम इस चैनल में आ रहा था, तो हम लोग बड़े अच्छे कपल बन के गए थे। लेकिन यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब वहाँ बातें हुई तो मेरे दोस्तों ने मुझे बाहर से फोन किया, यार तुम कितना झूठ बोलते हो। लेकिन यकीन करें, मैं पता ये इनकी आप हाथों बैठी है, मुझे इनका नाम नहीं पता, इन्होंने बड़ी प्यारी बात की। देखिए बात ये है कि आप इज्जत देंगे ना, तो रिस्पेक्ट देंगे, तो आपकी थोड़ी सी बुरी बातें भी आप बर्दाश्त कर लेगी। और मैं हमारे रिसेंटली नुसरत, हमारे एक फैमिली में एक हमारी कजन थी, वो बेचारी थोड़ी सी उनका हैंडीकैप था, लेकिन वो अपने शौहर के साथ निभा कर रही थी काफी अर्से से। फिर हम जाते थे, मिलते थे, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं उनके घर गया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उन्होंने बताया कि मैंने बहुत रोने लगी, कहने लगी मैंने डिवोर्स ली। मैंने कहा आपने इतने अरसे बर्दाश्त किया और अब जाके क्यों डिवोर्स ली? कहने लगी देखें याया भाई, मेरी इज्जत नफ्स जो है ना बहुत मजरू हो गई थी। अब वो मुझे आज भी ऐसे ताने तुरशे देते थे कि मेरी बस हो गई थी, तो मेरे इसी तरह फिर उनकी बेटी भी जो थी, जैसे आपने कहा कि उनकी बेटी ने कहा अम्मी आप इतनी कब तक, आप तो इस तरह मर जाएंगी, तो उन्होंने फिर उसको उन्होंने तलाक ले ली। तो समझ में आता है। लेकिन आजकल नुसरत जो हो रहा है ना, आज तो यार मुझे तो ये हो रहा है कि अजीब सी बात होती है मीडिया देख के, अब तो 45 साल 50 साल में भी औरतों को भी इश्क हो रहा है और मर्दों को भी हो रहा है। मतलब एक समझ नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, तो बहुत सारी वजूहत है। लेकिन अगर आपको अपनी शादी सस्टेन करनी है ना,
तो ये नहीं हो सकता कि एक ही आदमी सब कुछ बर्दाश्त करता है, दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मेरा सवाल आज के दौर में है, क्योंकि इतनी मटेरियलिस्टिक, ऐसे में पहले आपके पास इतना कॉन्टेक्स्ट नहीं था, आपके पास इतना आप एक दूसरे इतनी ज्यादा आपके पास एक्सपोजर नहीं था, एक्चुअली इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। बिल्कुल अब आपकी एक्सेसिबिलिटी हो गई, कोई भी आपको एक बेवकूफ बनाने आ जाता है, कोई किसी को अपने शोहर के बारे में, एक औरत अगर किसी के बारे में बताती है तो उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसको इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी उरूसा, आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से चॉइसेस बहुत हो गई हैं सबके पास, राइट? स्वाइप राइट और स्वाइप राइट, स्वाइप लेफ्ट। आई थिंक फेसबुक भी इसी बुनियाद पे बना था कि जो इफ यू लाइक समवन तो स्वाइप राइट, इफ यू डोंट लाइक समवन स्वाइप लेफ्ट। तो आई थिंक एक्सेसिबिलिटी की बहुत वजह है, चॉइसेस बहुत बढ़ गई हैं। ये नहीं पसंद आ रही, चलो स्विच टू अनदर वन। वी हैव लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स to talk to people who we don't have a contact number with and start and initiate a conversation. का एक शौक होता है अच्छा ना। मैं उरूसा एक बात बताइए, क्योंकि आप यू आर अनमैरिड एट दिस पॉइंट, सो जब आप ये केसेस भी डील करती हैं, ये खबरें भी देखती हैं, सारा कुछ करती हैं, तो आप क्योंकि उस पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन है जो आगे सेटल डाउन होंगे, तो क्या सबके जहनों में क्या है आपके इस रिश्ते को देखकर? हाँ, क्या लगता है? बहुत ज्यादा है, ठीक है, और एक टेम्पररी रिलेशनशिप की तरह देखते हैं इसको। अच्छा जी, ये बहुत ज्यादा हो गया कि वही बात जो हमने कहा ना यार, खुशी नहीं मिल रही तो फिर ठीक है, सही है, नहीं निभ रही तो नहीं रहने दो, ठीक है, मूव ऑन, कोई और मिल जाएगा तुम्हारे लिए, इससे बेहतर होगा। ये एक टेंडेंसी माशरे में अभी हमने सोसाइटी में आ चुकी है, ये है। और वही बात जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि अब बच्चे जो हैं वो माँ बाप को बोल रहे हैं कि इफ़ यू आर नॉट हैप्पी देन मॉम एंड डैड मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। और अब बच्चे भी हमने देखा है कि बच्चे भी जब एक if they find that their mother is a single mother, they find a रिश्ता for her. अच्छा, yeah, that's happening in a society now. ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। आप अगर बहुत सारे पेजेस हैं उन पे देखें कि हमारी मदर सिंगल है एंड शी स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड इट इज़ समथिंग रियली गुड कि अगर एक औरत ने 15 साल 20 साल कुर्बानी दी है तो व्हाई नॉट। ये सिर्फ मर्द का हक तो नहीं है। अगर उसने तरीके से शादी ख़त्म की है या ऐसी भी शादी ख़त्म हुई है जिसमें औरत लास्ट मिनट तक ये कह रही है कि मुझे डिवोर्स नहीं करो, मतलब वो उससे बाकायदा बैगिंग वाले उस पर कि मेरे साथ सिर्फ नाम जुड़ा रहने दो ताकि बाकी की चीज़ों से मैं महफूज हूँ। लेकिन आप अंदर से कोई इतने आपके अंदर वो गर्दन में अकड़ आ जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, चाहे फाइनेंशियली भी आप उसको सपोर्ट नहीं करते हो, चाहे करते हो, लेकिन आप कहीं पे ये नहीं देख रहे। मेरे एक सर्कल में भी डिवोर्स हुई, 4 बच्चे थे और वो कर रही थी बहुत अरसे से गुजारा, लेकिन उस बंदे ने फाइनल उस स्टेज पे ला के उसको डिवोर्स किया। और जिन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स आ गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से, ये सारे वो सारे कुछ उसने विद इन 2 मंथ सेटल डाउन किए, पूरा घर रेनोवेट कराया, बच्चे वहीं करीब रहते थे, पूरा घर सजा के उसने शादी की और उसकी फैमिली ने उसको पूरी सपोर्ट की है, फाइनेंशियल जो 4 बच्चों के होते हुए नहीं की थी। तो हमारे यहाँ जो सबके रोल्स हैं, आपस की भी जो दुश्मनियां हैं वो इस तरह निकल जाती हैं। हमारे इन लॉज के भी कहीं से निकल के आ रहे होते हैं, कहीं से अच्छा पहली शादी में ये तो अच्छा दूसरी शादी के लिए तो हम तैयार हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आप उस वक्त उस शादी में कर देते, फाइनेंशियली इन्वेस्ट या वो मॉरली कि अच्छा जी हम तुम्हारे साथ ये कर दे, आप दूसरी शादी उसी मोहल्ले में वो बच्चे रहते हैं और आपका घर सजा हुआ। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम इस पे बात करेंगे कि क्या ये सही तरीका है या इसके अलावा कोई तरीका होना चाहिए। जैसे कि आपने भी कहा था कि हमें इस पे काम करना चाहिए या अपनी शादी को कैसे आप 10-12 साल भी बेहतर बना सकते हैं, इस पे ज़रा अब हम बात करेंगे। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। और अब हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि हम ये डिस्कस करें कि शादी में आखिर आपका क्या, एक हर चीज़ को आजकल हम सीख रहे हैं ना, पेरेंटिंग भी सीख रहे हैं, हर चीज़ को सीख रहे हैं, तो शादी में बीइंग पार्टनर आपका क्या रोल है और आप किस तरह से अपने उस जो एक टाइम होता है जो आप इंजॉय करते हैं, वैसी शादी कैसे थ्रू आउट रख सकते हैं। माँ बाप से तो हम बोर नहीं होते ना, माँ बाप के साथ भी सारी ज़िंदगी गुजार ही रहे होते हैं, बहन भाइयों से भी गुजार रहे होते हैं, तो मियाँ बीवी जो एक दूसरे से बोर हो जाते हैं उसका क्या फिर रिजॉल्व है? और फिर मुझे लगता है माँ बाप की जब आप बात करें बहन भाई, तो वक्त के साथ उनकी कदर बढ़ जाती है। यस, बजाय इसके कि आप बोर हो। मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर देखें, अगेन मैं वही बात दोबारा कहूँगी कि हम जो ये इंटाइटलमेंट फील करते हैं ना कि इसको मेरी खिदमत करनी चाहिए, उसको मुझे खुश रखना चाहिए, उसको फाइनेंसेस देखना चाहिए, ये जो हमने अपने जहन के अंदर ब्लॉक्स बनाए हुए हैं ना, जिसके ऊपर एक पे शौहर का नाम लिखा है, एक पे बीवी का नाम लिखा है, उससे निकलना पड़ेगा। जब बाकी रिवायती चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो मैरिटल रिलेशनशिप में भी जो रिवायती रोल थे वो ख़त्म करने पड़ेंगे, जिसमें
चाहे वो फाइनेंसेस की बात हो, चाहे इमोशंस की बात हो। हम समझते हैं खुश रखना बीवी की जिम्मेदारी है, पैसा कमाना शौहर की जिम्मेदारी है, घर चलाना औरत की जिम्मेदारी है। ये जो टिपिकल रोल्स हैं, जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो फिर मसले शुरू होते हैं। पहली बात तो ये है कि आपकी इमोशनल एक्सपेक्टेशन भी होती है, वो भी ना रखें। इमोशनल एग्जैक्टली देखें, अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि जी सामने वाला आपको 10 दफा ही खुश रखेगा, ये नहीं हो सकता। और 10 सिर्फ दफा वही से आपको 3 खुश दफा में रख समझ सकता आता है। आपने एग्जैक्टली ये क्यों समझा हुआ है कि आप पूरी दुनिया का सुबह से लेके रात तक का टाइम अपने शौहर और बच्चों को दे रहे हैं, आपका कोई मी टाइम नहीं है, ना आप उसको स्पेस दे रहे हैं, ना आप खुद अपने को आप को स्पेस दे गैप रहे ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं वीकेंड पे तुम भी नहीं जाओगे, बस हम हर जगह साथ जाएंगे, हम दोस्त हैं। नहीं, हम दोस्त नहीं है, हम आप थोड़ी मियाँ देर के लिए बीवी दोस्त नहीं है। तो आप मियाँ बीवी आप उस हाँ, वैसे you are कंपेनियनशिप को right जिंदा about it. रखें। फिर वो जो ये शुरू एंटाइटलमेंट में है, बहुत होता है कि हाँ, यूं ठीक है, नहीं हो जाओगे, गया, वो नहीं जाओगे, सर पे सवार रहने हाँ, वाला वो जो सर है ना, पे नहीं ना। फिर देखें जो इंटाइटलमेंट है ना कि मुझे सब मिलना चाहिए, वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। बहुत दफ़ा आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। मैरिटल रिलेशनशिप वो चीज़ है जिसको चलाने के लिए मरते दम तक आपको एफर्ट्स करनी पड़ती है। आप अपने पेरेंट्स को देखें, आप ग्रैंड पेरेंट्स को देखें, अगर वो हयात हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो लिटरली कब्रों तक वो शादियां निभा रहे थे। ऐसा नहीं था कि आप 30 साल बाद बैठ के सुकून से बोलें अब मेरी ऑटो पे लग गई, अब मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं अपने अब्बा अम्मा को आज भी देखूं तो आई कैन सेंस दैट कि एवरी डे दे आर स्ट्रगलिंग टू मेक ईच अदर हैप्पी, दे आर स्ट्रगलिंग टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप। तो वो हमारे अंदर अगेन वो पेशेंस की कमी इस जनरेशन में ऐसी होगी कि अब हमें लगता है कि यार ठीक है, खुश हो रहा है तो हो रहा है, रिश्ता अच्छा चल रहा है तो चल रहा है, अगर नहीं चल रहा तो बजाय इस पे मैं इसी रिश्ते के ऊपर इन्वेस्ट करूं, मैं स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ, विच इज अगेन अ रॉन्ग अप्रोच। क्योंकि जब आप स्क्रैच से भी स्टार्ट करेंगे 5 साल 10 साल 15 साल कितनी शादी वैलिडिटी वैसी ही है, हो जाएगी। उसमें कहने का आपको मकसद अगेन ये है। एफर्ट्स ही करनी पड़ेंगी। जी आई थिंक जो एफर्ट की बात ये कर रही हैं, वो एफर्ट अगर जो शादी से पहले आप करते थे, जब लड़का लड़की डेट पे जाते थे, तो वो एफर्ट अगर आप बाद में शादी के बाद जो 20-30 साल की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद शादी ख़त्म हो जाती है, तो उस वक्त एफर्ट जो हम पहले करते थे वो एफर्ट नहीं रहती। अगर आप पहले डेट पे जाते थे तो अब भी मारें बच्चों को घर पे छोड़ के आप जाएं डेट पे, व्हाई नॉट? आई मीन वो जो स्पार्क था रिलेशनशिप का शादी से पहले, वो शादी के बाद इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो आप पहले तैयार होते थे अपने उनके लिए, अपने लिए एंड ऑल ऑफ दैट, ब्लो ड्राई कराना या मर्दों का अच्छे कपड़े पहनना या औरतों का अच्छे कपड़े पहनना, वो खत्म हो गया है। तो अब आप उसी हालत में रहते हो बिकॉज यू आर टेकिंग द रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड, एंड बिकॉज यू आर टेकिंग द रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड, तो अगला बंदा जो है उसको होता है कि मुझे वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही जो पहले मिला करती थी, कि तुम पहले मेरी तारीफ नहीं कर, पहले तारीफ करते थे अब नहीं करते, यू नो, ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो आई थिंक वो जो स्पार्क है रिलेशनशिप का, उसको वापस इग्नाइट करने के लिए आप तारीफ भी करें, आप दरगुजर भी करें, चीज़ों को लोगों को माफ़ भी करें, एंड जस्ट मूव ऑन विद लाइफ एंड कीप इन्वेस्टिंग लिटिल थिंग्स मे बी ऑन योर सेल्फ एज वेल। समटाइम्स मे बी चेंज द कलर ऑफ योर हेयर एज लिटिल एज दैट। वो भी एक होता है ना, गेट अ न्यू कट, आपको ना कि यार ये फ्रेशनेस आ रही है आपके अपना ख्याल करें, अपने आप से मोहब्बत करें। हाँ, अपने आप से मोहब्बत करें ताकि अगला अब भी तो आपसे फिर भी टाइम चेंज हो गया। पहले ये बहुत होता था कि शादी हुई और बस इसके बाद कुछ नहीं करना। आपको छोड़ तुम्हें दें। करना अब तो क्या नहीं है, है अब ऐसा। जरूरत क्या है। दूसरी एक बात मुझे ये लगती है कि अगर हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करें तो आज की औरत बहुत ज़्यादा काम कर रही है सब कुछ, बट अल्टीमेटली हमने एक और चीज़ गलत कर ली है कि अगर हम काम करने लगे हैं, हम फाइनेंशियली उसको सपोर्ट कर रहे हैं या अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, तो हमने घर पे जाके फिर हम बिल्कुल मर्द वाले रोल में आ जाते हैं कि यार कमा रहे हैं ना, बस बहुत है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करो। ऐसे ही सरझार मुँह फाड़ रहेंगे क्योंकि पूरा दिन हम टाइम मशीन बने हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं आपके रिश्ते की, कि अच्छा जी दोनों लोग अपनी अपनी चीज़ों में, कि मैं भी थका हुआ आप भी थकी हुई हैं। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इवन पाकिस्तान में रहते हैं, एक की नाइट शिफ्ट है, एक की डे शिफ्ट है, तो वीकेंड पे भी उनकी हार्डली 2 घंटे की मुलाकात हो रही है कि अच्छा जी ये खाना रखा हुआ। तो आप एक दूसरे के लिए इमोशनली कहीं अवेलेबल ही नहीं है। ये बिल पे कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट भेज दिया, ये कर दिया, बज़ाहिर जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन वो जो एक कनेक्शन था वो बिल्कुल नहीं है। And everybody needs that connection. अच्छा, और एक और चीज मुझे लगती है कि when there is a space, वो स्पेस कभी भी खाली नहीं रहती, फिर वो फिल हो जाती है। तो ये स्पेस, जितनी भी इमोशनल स्पेस आपकी रहेगी, वो किसी ना किसी से भी, जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा बंदा ही होगा। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा से बहुत अच्छी रखें अपने पार्टनर के साथ, कि ये प्रॉब्लम था, चाहे उस वक्त नहीं बोलें, कभी भी बोलें, बेशक 2 साल बाद बोलें, लेकिन आप बोलें कि ये मैंने सफ़र किया था, ये मैंने सेक्रीफाइस किया था। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आप बस बर्दाश्त करते रहें कि मैंने तुम्हारे साथ 10 साल, ये पहले मुझे ये सुनने में मुझे याद है कि
आप अपने बचपन में सुनते थे मैंने 15 साल बर्दाश्त किया, मैंने 20 साल, अभी तो कोई 15 दिन भी बर्दाश्त नहीं करता। आप इतने फास्ट फॉरवर्ड मोड में नहीं, बर्दाश्त करने के लिए आप बताएं भी, अगला भी तो माने कि हाँ इसने बर्दाश्त किया है। अब तो सभी विक्टिम प्ले करते हैं, तो सभी कहते हैं मैंने किया है, तुमने किया है, मैंने मैं किया। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि मैरिटल अब तो खैर कॉर्पोरेट कल्चर में भी आ गया, मैरिटल के अंदर भी मैं जितना कम यूज होता है उतनी जिंदगी आसान रहती है। सो अगर आप 24 घंटे यही राग अलापते रहेंगे कि मैंने क्या किया, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, तो वो चीज़ अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम बनेगी क्योंकि सामने वाला थ्रेटनिंग जोन में चला जाता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज कि हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, हमारे रिश्ते हम के कैसे लिए। इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। एग्जैक्टली लेकिन इसके लिए दोनों का म्यूचुअली सेम ग्राउंड पे होना जरूरी है ना। true। अगर दोनों वो है ही नहीं, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि कोई ना कोई आपके जहन में है और जिसकी वजह से आपने शादी खत्म की है, तो फिर वो तो कहानी ही डिफरेंट हो देखिए वो जाती तो है। ऐसा हो रहा है ना कि आपने पहले एक स्टैंड बाय पे शख्स ढूंढा है, फिर आपने ये डिसाइड किया कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, which is फिर आपने very उसके common। अंदर सारी चीज़ें टॉक्सिक देखना शुरू कर दी, रेड फ्लैग्स आपने सर्च करना शुरू कर दिए। दैट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। अगर आपकी किसी के साथ नहीं बन रही, प्रिंसिपली आपको बड़ा टाइमली इख्तियार हासिल है, चाहे आप मर्द हैं चाहे औरत हैं, कि आप रास्ते अलग कर लें। लेकिन जो ये एक अप्रोच है कि किसी को देख के दिल आ गया, फिर आपने बाकायदा एक अफेयर चलाया, फिर आपने शादी की और उसके बाद आपने उसको दीन का नाम दे दिया, तो ये वो अप्रोच है जो हमारे यहाँ बड़ी सुन्नत नबी आपको कॉमन प्रैक्टिस है और ये गलत है। ठीक है, सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवरी का। इतना एनलाइटन कर दिया आप लोगों ने शादियों के मामले पे हमें कि हम और हमारी टीम जो है ना वो एक महीने इसी सारी नॉलेज को अपने अंदर उतारते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बट ऑन द सीरियस नोट, ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने कही, अपने एक्सपीरियंसेस से बताई। सोचना समझना हमारा अपना काम है, और बाकी किसी भी रिश्ते में जब तक एफर्ट नहीं होगी, हम बड़े बड़े तोहफे आज दे देते हैं एक दूसरे को, लेकिन टाइम नहीं देते। और असल बात यह है कि टाइम दे दें तो वो बड़े तोहफों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पुख्तगी उस टाइम से आएगी, जो पुख्तगी उस एफर्ट से आएगी जो आपने एक दूसरे के लिए की है, वो बहुत बड़ी चीज़ों से नहीं आएगी। लेकिन ये हमारी समझ में थोड़ा शायद मुश्किल से आए। बहरहाल अपने अपने तौर से समझिए और रिश्तों को भी बेहतर कीजिए, अपने आप को भी बेहतर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।